जी थे हमारे बुलंदशहर में। और पसौंडे का गाँव है, पसौंडा खूब बड़ा, उसके लोग बेच बेच के यहाँ आ गए। नाम भी बढ़िया बढ़िया है पसौंडा। तो हम जब पिताजी से न्यारे करे ना, पिलकू रह गया खाली, तो वहाँ हट हमें गया। जमीन पट के मिली नहीं ना जब, तो पिताजी ने हमारे एडमिशन कहाँ ही भेज के और यहाँ निजामपुर करा दिया है कि राजेश जो वो है ना, क्या नाम है, राजेश पायलट, उसकी बहन है यहाँ निजामपुर में, उनका स्कूल है एक बढ़िया, उसमें हमारा एडमिशन करवा दिया। तो हमारे जो चाचा ताऊ है वो जो सोचे कि हम भी उनके जैसे खेतों में वो काम करें, हम भी करें। तो ताऊ बोले मैं भी काम ही। तो फिर पिताजी बोले पिलक है सबसे खराब, क्योंकि वह रोज चोर आवे, रोज डकैत आवे। डकैती हमारे भी पड़ी थी, बहुत जबरदस्त पड़ी थी हमारे पिलक में। तो पिताजी ने कहा ठीक है मुझे पिलक में दे दो। फिर काश कर रहा था, MSW पढ़ रहा था, MA कर चुका था। तो फिर काश पिताजी बोले मैं तो रिटायरमेंट लेना मयंक तो नहीं खड़ा है कहीं, और खेती संभाल। मुझे क्यों लग रहा है कि मयंक है। मुझे नहीं पता, इससे पूछ लो। नहीं नहीं पूछ नहीं, लो। मयंक नहीं है। हाँ? स्टैचू है ना आगे कहीं। स्टैचू तो अभी आएगा आगे। आज बोला मैंने MA करी है, मुझे मिलेगी कोई 10-5 हजार की नौकरी, आपको इतना अच्छा पद मिल रहा है SPO आप, तो मैं जाके खेती करता हूँ। तो चाचा ने जहाँ हम अब काम ही जा रहे हैं वो वहाँ रह कर रहे, तो एक खुरपा भी नहीं छोड़ा कोई चीज खेती की। क्यों? सब ले आए नियत। अब पिताजी ने हापुड़ दादी उधर है पिलखवा से, तो ये बीच में पड़ता है निजाम, और हापुड़ उधर है, अभी दिखेगा वो। यही है नाला वहाँ का जो। मिस्टर मयंक बाना, रघुनाथपुरा की रोड जा रही है। यही है रास्ता? नहीं ये नहीं, ये नहीं है। नहीं, बस अभी आने वाला है वो, एक स्टैचू सा बन रहा है किसी का शहीद का, यही है स्टैचू। ये रहा मयंक, ये खड़ा, ये रहा ना, ले ली बाइक अंदर, ये रहा सामने। आगे जा रहा है नीली टी-शर्ट। कौन है? मयंक बाना, हमारे चाचा का पोता, भाई हमारा। चाचा का पोता, ये चितौली वाले चाचा है ना, इनसे बड़े। ये भी खेती करता था जी। बढ़िया। देखो ये इन्होंने बड़ा बढ़ा लिए खाते खाते जो गवर्नमेंट ना ले जमीन, खाते मतलब ये घेर लिए सारे, दीवार लगा के घेर चढ़ा दिए। अच्छा, फिर गवर्नमेंट नहीं ले पाती। लेकिन ये योगी जमाना तो ले ले, पहले नहीं लेते थे। योगी जमाना। ये तो किसी की सुना नहीं है ना, जो मन में वो समझ जाती है, जान के घेरे हुए हैं इन्होंने। देखो सारे घेरे हुए हैं, लेगा नहीं फिर। हाँ? खुद की होगी ताई जी। खुद की तो लेता और किसकी लेगा वो? नहीं खुद की होगी, घेरा हुआ तो क्या है, मैं कह रहा हूँ अरे किसी और की। बंदी इसलिए कर रखे गवर्नमेंट ना ले, अच्छा, अब सबने कर रखी है तो गवर्नमेंट फिर ले लेती है आजकल। ये विकास के बीच में हॉल में टीवी के पास टेबल पे अपना पर्स छोड़ जाई थी और भूल गई, मतलब तेरी मम्मी सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है, तो तू उनको कह दे वो रख लेंगे उठा के, हम शाम को जाते दिल्ली नंबर बाइक लेके चल रहा है भाई हमारा, आ गया बस, घर आ गई है। अभी तो मेन रोड पे ही है। चितौली से काम ही जा रहे हैं थोड़ी देर। खेत देखते तो चल रहा है, पर्स देखो भूल अपने। गई थी मैं, वो विकास के टीवी के आगे टेबल नहीं है उस पे रखा, भूल गई। अब भूल गई तो मैं सुबह से फोन कर रही हूँ, तेरी मम्मी इधर इसी के खेत हैं, तुझे किया था लिटिल ने एक दो बार इसी के खेत हैं इधर। ट्रैक्टर चलाता है इसमें ही। अच्छा हुई है। अच्छा तो पर्स की नहीं बताई तुझे। अच्छा तो ठीक है, अब तू कह दी है, हालांकि रख लिया होगा जहाँ तक देख के, पर वो काम वाली काम वाम कर रही थी ना, इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ। देखो मेन रोड पे ये घर एकदम, ये अंदर हुआ और आ जाएगा अभी। जा रहे हैं तो लोकेशन बताइए, लिटिल नहीं होनी गई, पर्स भूल गई यहाँ। हाँ तो ये नहीं तो तब पर्स की बात ही नहीं हुई थी अपनी, बाद में हुई थी उसके। ये इधर गया बंदा। नहीं इधर नहीं, घर आ गया ना। और अपने हवेली पे
तेजी से आया है। भाई को राम 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 राम। कैसे हैं? बस बस बढ़िया। कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। बाबा जी हाँ, उसके क्या हो गया? वो ऐसे चली गई अचानक ही। चला तो कोई भी जाओ, ठीक ठाक भी चले जाओ। वह तो 7 महीने में बीमार पड़ रहा था। तो पहले से कहाँ ऑपरेशन कराया? तू जहाँ देखते हुए आ रहा था रास्ते में, तुम्हारे वाले खेत थोड़ी हूँ। और इधर है आपके जहाँ 12 लग रही लिखा होता ना 12 पे। भैया आगे तक कहाँ तक खेत है इनके? कहाँ तक खेत है इनके? अच्छा, आपको नहीं पता, आप बस काम करने आते हो? गोबर के लिए आए थे बस? भाई साहब आज तो आज आदमी फिटनेस बना के रहेंगे अगर ऐसे ही है ना। मतलब मैं मान लो 1-1.5 महीना 2 महीने भी ऐसे में रह लूँ ना। आप देखो अभी एक और जगह, मतलब दादी के आसपास के जो भी कामी के अंदर परिवार है ना, जो इनके परिवार के चाचा ताऊ जितने भी हैं, सारी जगह मिलते चल रहे हैं। आसपास में गांव में तो सारे आपके परिवार के घर होते हैं। और दादी बहुत सालों बाद इधर की साइड आई है, चितौली साइड। मतलब चितौली तो दादी फिर भी आई थी, लेकिन कामी जो है ना वो काफ़ी साल बाद आई हैं। अब एक और घर में आए हैं, यहाँ पे भी आते ही भाई क्या है कि आदर सम्मान में आप आते हो इतने साल बाद, तो मेरे घर के बड़े ही हैं। तो बोले दूध लोगे, छाछ लोगे, चाय लोगे। मैंने कहा अरे पेट मेरा फट रहा है कसम से। लास्ट 5 घंटे के अंदर 3 से 4 घरों के अंदर 3 जगह तो खाना खा लिया, ठीक है ना। एक जगह तो शुरुआत में पिलखवे में क्या है कि 3-4 आलू के पराठे और वो मक्खन वक्खन अपने बढ़िया, फिर दूध पी करके निकले थे। फिर उसके बाद में एक जगह अभी कामी में आए, ठीक है। नहीं उससे पहले कहाँ थे, हाँ उससे पहले भी कहीं थे। तो हाँ चितौली के अंदर खाया पिया खाना ढंग से। 1-2 घंटे हुए थे मुश्किल से खाए हुए पिलखवे के अंदर है ना, खाना खाया ढंग से। फिर खाना खाने के बाद में फिर वहाँ पे छाछ पी, और फिर अभी कामी में आ गए। कामी में आकर के यहाँ पे मयंक से, मेरे भाई से मिला। फिर उसके बाद में मयंक जो है, मयंक के घर पे भी है ना थोड़ा थोड़ा खाया है। और खाने के साथ में पहले तो छाछ पिला दी, फिर दूध पिया चलते टाइम। और अब पड़ोस में एक और घर में आ गए दादी के, मतलब कोई चाचा ताऊ में लगते हैं इधर। यहाँ पे दोबारा से दूध लेने गए और पेट की हालत भाई साहब क्या ही बताऊँ। हे भगवान, अगर ऐसा छाछ दूध अब पसंद तो बहुत है मेरे को, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा ना, और अगर ऐसे में 3 महीने रह लूँ तो भैया जो मैं स्लिम ट्रिम हूँ ना, ये बलवान बना दे मेरे को कसम से। ये देखो वहाँ घर के अंदर से मैं होते हुए आया हूँ, दादी जी और वहाँ पे बैठी हुई हैं, और यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ से खेत वेत चालू हैं इनके। ये आसपास में सारे परिवार के खेत हैं, आगे तक उधर पीछे तक लेफ्ट से लेकर के। और ये सारे दादी अंदर बैठी हुई हैं। अपन वापस चलते हैं यार, मेरा वापस से दूध आ चुका होगा भाई साहब। अब यहाँ से सीधे हम किसी और घर में जाएंगे, फिर उसके बाद गुड़गांव निकलेंगे। देखो दादी और अंदर बैठी हैं, सामने खाट पे उधर बैठी हुई हैं, वो बैठी। आजकल तो एक एक दो दो हाँ एक दो दिन ही निभते। हाँ बस इतनी निभाया कि लड़की ब्याई गई वो